देखिए ऊपर नीचे के चार्ट पैटर्न बराबर इसके अंदर देखने को मिलते ही रहते हैं, बट लॉन्ग टर्म का जो व्यू हम लोग को दिखाई दे रहा है बराबर ऊपर का दिखाई दे रहा है। इसके पीछे देखिए कई कारण हो सकते हैं। जिस तरीके से लगातार बिजनेस ग्रोथ हम लोग को दिखाई दे रही है, तो स्टॉक्स लगातार आपको ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब फिलहाल में जो है कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नतीजे डिक्लेयर कर दिए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसके अंदर बताना चाहूँगा कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती हुई नजर आ रही है। तो डिविडेंड के रिगार्डिंग हम लोग को हलचल देखने को मिल सकती है स्टॉक्स के अंदर। तो डिविडेंड कितना दे रही है, तो 37 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती हुई नजर आ रही है। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट कहा जा सकता है। बट अगर देखें तो लगभग 6,000 रुपये के आसपास ये स्टॉक्स हम लोग को ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो एक स्टॉक्स के लिए लगभग 6,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हम लोग को करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग को 37 रुपये मिलेंगे। यानी कि एक शेयर खरीदेंगे तो 37 रुपये के हिसाब से हम लोग को डिविडेंड मिलता हुआ नजर आएगा। तो अब देखिए नतीजे देख लेते हैं किस तरीके का मोमेंटम हमें नतीजों के अंदर देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग के सामने जो स्क्रीन पर इस समय अवेलेबल हैं कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो नतीजों के अंदर किस तरीके के चेंजेस दिखाई दे रहे हैं एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो वैल्यू हम लोग को दिखाई दे रही है ये सारी करोड़ के अंदर अवेलेबल है। तो ये जो पहला कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये प्रेजेंट क्वार्टर के रिजल्ट हैं, जो कि 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का है। ये जो सेकंड कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये दिसंबर तक का रिजल्ट है, और ये जो तीसरा कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये पिछले साल के हैं। कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। देखिए अगर ओवरऑल देखें तो टोटल इनकम हम लोग को जो प्रेजेंट क्वार्टर में दिखाई दे रही है 14,465 करोड़ के आसपास निकल के आ रही है। अब अगर देखें पिछले वाले क्वार्टर में 12,522 करोड़ थी, उससे पहले देखें 11,000 करोड़ के आसपास दिखाई दे रही है। तो एक बड़ा एक्शन आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी की जो टोटल आय है, कुल आय है, वो हम लोग को बढ़ती हुई नजर आ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और इसी तरीके से सालाना दर पर यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोग को बढ़त देखने को मिल रही है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी हम लोग को बढ़त देखने को मिल रही है। अब देखिए बात करते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में। तो देखिए लगभग 11,790 करोड़ के आसपास निकल के हैं। देखिए खर्चे हर क्वार्टर में आपको अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो इसके अंदर जो है आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से पिछले क्वार्टर के देखें तो लगभग 10,190 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो खर्चे आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इसी तरीके से पिछले साल का देखें तो 9,593 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको बढ़त देखने को मिल रही है खर्चों के अंदर। तो खर्चे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो एक्सपेंशनल आइटम के अंदर हम लोग किस तरीके के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। 2,675 करोड़ के आसपास निकल के आया प्रेजेंट क्वार्टर में। इससे पहले देखें तो 2,300 करोड़ दिखाई दे रहा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पर भी बढ़त देखने को मिल रही है। पिछले साल का 1,460 के करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आपको बढ़त देखने को मिल रही है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी तेजी है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हम लोग को तेजी का मोमेंटम दिखाई दे रहा है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स किस तरीके का देखने को मिल रहा है। 2,638 करोड़ के आसपास हम लोग को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, और अगर पिछले क्वार्टर को देखें 2,300 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पर भी आपको बढ़त देखने को मिल रही है। और अगर देखें तो पिछले साल का 1,459 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था, वहाँ से भी हम लोग को बढ़त देखने को मिल रही है। अब नेट प्रॉफिट किस तरीके का दिखाई दे रहा है कंपनी का, तो 1,774 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में हम लोग को दिखाई दे रहा था 1,584 करोड़ के आसपास। पिछले साल का कितना है 3,000 करोड़ के आसपास मात्र आपको दिखाई दे रहा है, 3,200 करोड़ के आसपास। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग को बढ़त देखने को मिल रही है। यानी कि 1,500 करोड़ था, वहाँ से 1,700 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है। बट अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 3,236 करोड़ के आसपास आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ से हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। 1,700 करोड़ के आसपास ही प्रॉफिट निकल के आ रहा है। देखिए बहुत ही बेहतरीन ये कंपनी मानी जाती है। हलचल आपको बराबर देखने को मिलेगी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के अंदर काफ़ी सारे सेगमेंट के अंदर हम लोग को तेजी का माहौल दिखाई दे रहा है। हाँ प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोग को गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए बराबर आपको स्टॉक्स के अंदर हलचल देखने को मिल रही है। 6,506 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर मोटा मोटी देखें तो आज के दिन लगभग 100 रुपये की तेजी आपको स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। प्राइस अप होता हुआ नजर आया है। लगभग 1.5% से ज़्यादा का मोमेंटम हमें स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला। पिछले एक महीने के अंदर बराबर हलचल चल रही है। देखिए बराबर ऊपर नीचे के चार्ट पैटर्न आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार 7,000 के आसपास ये स्टॉक्स था, वहाँ से गिरावट हम लोग को दिखाई दे रही थी 6,000 के आसपास। 1,000 रुपये गिरा पूरा। उसके बाद में लगभग 500 रुपये के आसपास रिकवर करता हुआ भी नजर आया है। तो तेजी बराबर आपको देखने को मिल रही है। गिरावट हुई 50% के आसपास, रिकवर भी हो चुका है। तो मोमेंटम अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। पिछले 6 महीने के अंदर अच्छे खासे लेवल देखने को मिल चुके हैं। 40% अप रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी के अंदर जान है, लगातार मजबूती हम लोग को दिखाई दे रही है। पिछले 6 महीने में भी मोमेंटम हम लोग को अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से अगर पिछले एक साल का देखें तो भी आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 96% से ज़्यादा के रिटर्न आपको इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। और इसी तरीके से अगर पिछले 5 साल
साल का चार्ट पैटर्न देखें तो वहाँ पर भी आपको स्थिति मजबूती दिखाई दे रही है, पैसा दुगने से भी ज़्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म का व्यू देखें तो यहाँ पर लगभग 2380% से ज़्यादा के रिटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि बहुत ही बेहतरीन ये कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। बिजनेस मोमेंटम बहुत ही इसका हम लोग को हाई दिखाई दे रहा है, लगातार ग्रोथ हो रही है उसके अंदर, जिस वजह से स्टॉक्स में हम लोग को और भी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। देखिए, मैंने आपको बता दिया है सारी व्यू। फिलहाल में क्या है कि नतीजों के बाद में स्टॉक्स के अंदर हम लोग को बराबर ऊपर नीचे के चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आते हैं। कई बार हम लोग को ऊपर के भी लेवल देखने को मिलते हैं, कई बार हम लोगों को नीचे के भी लेवल देखने को मिलते हैं। बट अब जैसे कि आप जानते हैं कि Q4 के अंदर काफ़ी सारी कंपनियां डिविडेंड डिक्लेयर करती हुई नजर आ रही है। तो अगर डिविडेंड को देखें तो कहीं ना कहीं हम लोग को स्टॉक्स के अंदर ऊपर के चार्ट पैटर्न देखने को मिलते हैं, जिन कंपनियों के नतीजे हम लोग को थोड़े बहुत डिसअपॉइंट जो है करते हुए नजर आते हैं। तो फिलहाल में ये कंपनी भी डिविडेंड देती हुई नजर आ रही है, तो हो सकता है कि ऊपर के लेवल देखने को मिले, ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। बट दोस्तों, उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है जो कि लॉन्ग टर्म में अपना माल होल्ड करना चाहते हैं। तो उनके लिए किसी भी लेवल पर खरीदारी कर लीजिए। अगर आपने तैयारी करके चली है नीचे की, स्टॉक से नीचे गिर जाएगा, 5000 भी पहुंच जाएगा, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि अगर आप नीचे की तैयारी करके चल रहे हैं तो आप किसी भी लेवल पर खरीदारी कर सकते हैं। बट अगर आप ऊपर की सोच कर चल रहे हैं और सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस लेवल पर अभी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। आपको उतने ही स्टॉक्स खरीदनी चाहिए कि जितने की आपको जो है नीचे अगर गिर भी जाएगा तो आप एवरेज कर सकें। अब देखिए, लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में चेक कर लेते हैं कि किस तरीके का मोमेंटम दिखाई दे रहा है। देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको हलचल देखने को मिलती रहती है। अभी फिलहाल का डेटा अपडेट हो चुका है। मार्च 2021 के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग हम लोग को दिखाई दे रही है लगभग 59.96% के आसपास। तो अगर पिछले क्वार्टर देखें तो 59.97% के आसपास थी, तो लिटिल बिट गिरावट देखने को मिल रही है प्रमोटर्स के द्वारा। इसी तरीके से बात करते हैं FIS की, यानी कि विदेशी निवेशकों की। तो पिछले क्वार्टर में हम लोग को होल्डिंग दिखाई दे रही थी 16.8% के आसपास दिसंबर 2020 में। वहाँ से अगर तुलना करें तो 17.28% के आसपास निकल के आ रही है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। देखिए, वैसे तो देखा जाए तो पिछले 3 क्वार्टर से आपको जो है तेजी दिखाई दे रही है। सितंबर 2020 में 15% के आसपास होल्डिंग थी, तो लगातार जो है अच्छा खासा मोमेंटम FIS की तरफ से हम लोग को दिखाई दे रहा है। अब DIS के संकेत देख लेते हैं, तो 13.82% के आसपास होल्डिंग दिखाई दे रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में आपको दिखाई दे रही थी लगभग 14.18% के आसपास। तो गिरावट देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इससे पहले देखें तो 15.46% के आसपास थी। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले 3 क्वार्टर से लगातार जो है आपको गिरावट देखने को मिल रही है DIS के द्वारा। इसी तरीके से बात करते हैं पब्लिक की होल्डिंग थी 8.87% के आसपास आपको जो है होल्डिंग देखने को मिल रही है। इससे पहले वाले क्वार्टर में देखें तो 8.98% के आसपास आपको दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पर भी आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रहा है पिछले क्वार्टर से। तो दोस्तों, ओवरऑल नतीजे अच्छे कहे जा सकते हैं। जिस तरीके से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर हम लोग को इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है, तो मंडे के दिन अब आपको बड़ी हलचल जो है इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी डिविडेंड भी डिक्लेयर करती हुई नजर आ रही है। साथ के साथ में प्रॉफिट भी हम लोग को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।